आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। स्वर्गे लोके न भयं किञ्च नास्ति।
तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेतिर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निगं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यता वा स चापि तत्प्रत्यवदति यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण मृत्योः प्रतिज्ञा इयं प्रते तुभ्यं प्रब्रवीमि यत्त्वया प्रार्थितं तदु मे मम वचसो निबोध बुद्ध्यस्व एकाग्रमनाः सन्
स्वर्ग्यं स्वर्गाय हितं स्वर्गसाधनम् अग्निं हे नचिकेतः प्रजानन् विज्ञातवानहं सन् इत्यर्थः प्रब्रवीमि तन्निबोध इति च शिष्यबुद्धिसमानार्थं वचनम् शिष्यबुद्धिसमाधानार्थं वचनम् अधुना अग्निं स्तौति अनन्तलोकाप्तिम् स्वर्गलोकफलप्राप्तिसाधनमित्येतत् अथो अपि प्रतिष्ठाम् आश्रयम् जगतः विराडरूपेण तमेतम् अग्निं मया उच्यमानम् विद्धि जानीहि त्वम् निहितं स्थितं गुहायाम् विदुषां बुद्धौ निविष्टम् इत्यर्थः इदं श्रुतेर्वचनम् लोकादिं लोकानाम् आदिम् प्रथमशरीरित्वात् अग्निं तं प्रकृतं नचिकेतसा प्रार्थितम् उवाच उक्तवान् मृत्युः तस्मै नचिकेतसे किंच या इष्टकाः चेतव्याः स्वरूपेण यावतीर्वा संख्यया यथा वा चीयते अग्निः येन प्रकारेण सर्वम् एतत् उक्तवान् इत्यर्थः स चापि नचिकेताः तन्मृत्युना उक्तम् यथावत् प्रत्ययेन अवदत् प्रत्युच्चारितवान् अथास्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन् मृत्युः पुनरेव आह वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यं वरं दित्सुः अन्यं वरं दित्सुः समस्त जीवों के समस्त कर्मों का फल प्रदान करने के लिए यह मृत्युलोक पर्याप्त नहीं है।
इसलिए तो 14 लोकों का निर्माण हुआ है। ये वो 14 लोक हैं, 14 भुवन हैं, जो हर प्रकार के जीवों को उनके तत्त कर्मों का फल देने के लिए निर्मित हैं। तो उनमें से एक स्वर्गलोक है, देवलोक है। असल में यहाँ पर स्वर्गलोक से तो सत्यलोक लेना चाहिए, जो सगुण ब्रह्म का लोक है। मुख्य रूप से उसकी चर्चा है, क्योंकि जिस अग्नि विद्या का यहाँ पर प्रसंग है, तो अग्नि का मतलब है सगुण ब्रह्म। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर अग्नि माने अग्नि महाभूत नहीं, बल्कि सगुण ब्रह्म, सगुण परमात्मा, उनसे संबंधित जो विद्या है, उपासना संबंधी जो विद्या है, उसकी याचना नचिकेता कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सृष्टि में हैं, इस जगत में हैं, जो किसी ऐसे महापुरुष, किसी ऐसे साधक के श्रेष्ठतम कर्मों का फल देने के लिए हैं। कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जिसकी कर्म, जिसकी उपासनाएं इस धरातल की हैं कि उसे फल रूप में ऐसी परिस्थिति प्राप्त होवे जिस परिस्थिति में भय वृत्ति का अभाव हो। तो ये ऐसा उदात्त चिंतन है। माने एक ऋषि इस ढंग से सोचते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर कि भय वृत्ति का अभाव हो। माने हम देखते हैं अपने इस जीवन में, तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसके पीछे भय ना हो। हमारी सारी ही प्रवृत्तियाँ तो भय मिश्रित हैं। किसी से कुछ बोल देंगे तो बुरा ना हो जाए, कुछ खा लेंगे तो शरीर ना बिगड़ जाए, वहाँ चले जाएंगे तो अपमान ना हो जाए। उन्हें हर क्षण एक भय वृत्ति हमारे व्यक्तित्व में सम्मिलित है, और ये पूरा ही परिवेश भय के दायरे में रहते हुए प्रवृत्त हो रहा है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी के भीतर यह भय वृत्ति है। भय वृत्ति जो है, ये भविष्यगामी वृत्ति होती है। तो हमारे लिए कोई चीज़ इष्ट है, अभीष्ट है, प्रिय है, और उस प्रिय का भविष्य में वियोग हो जाने की संभावना हो। ये भय वृत्ति का जन्म कैसे होता है? तो मानो कि हमें अपना आत्मसम्मान प्रिय है, अपने व्यक्तित्व की जो एक पहचान है वो हमें प्रिय है। तो अब जो कुछ भी प्रिय है, कोई वस्तु प्रिय है, कोई व्यक्ति प्रिय है, अपने व्यक्तित्व की कोई पहचान प्रिय है, अपना शरीर प्रिय है, तो जब कभी व्यक्ति के मन में इस तरह की वृत्ति आवे
कि मेरा जो प्रिय है भविष्य में हो सकता है उसकी हानि हो जावे। अच्छा, तो एक तो अनिष्ट की आशंका, ये हम सभी के भीतर जो भय वृत्ति है इसका विश्लेषण करें तो इसमें पहली बात है अनिष्ट की आशंका। अच्छा, अनिष्ट की आशंका है, लेकिन मानो कि हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो सामर्थ्य है कि हम अनिष्ट होने से रोक लेंगे। तो अब यदि हमारे अंदर सामर्थ्य की अनुभूति है तो अनिष्ट की आशंका होने पर भी भय का जन्म नहीं होगा। मानो कि जैसे शरीर में रोग हो गया या भूख प्यास आदि है, तो जो सहज स्थिति है उसके बिगड़ जाने की आशंका है। लेकिन हमारे पास में धन है, चिकित्सा व्यवस्था है, तो हमें भय नहीं होता है। तो अनिष्ट की आशंका हो और उस अनिष्ट को रोक पाने में अपने भीतर असमर्थता की अनुभूति हो कि मैं इसको नहीं रोक पाऊंगा, तब भय वृत्ति का जन्म होता है। आप विचार करके देखें, अनिष्ट की आशंका और अपने भीतर असमर्थता की अनुभूति, ये दो जो पूर्व वृत्तियां हैं यही भय को जन्म देती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति समर्थ है तो भय, वो अनिष्ट की आशंका होने पर भी भय नहीं आएगा। कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है लेकिन अनिष्ट की आशंका भी नहीं है, तब भी भय का जन्म नहीं होगा। तो अब जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे से डर लगता है माने क्या? अंधेरे में कहीं कोई मेरा नुकसान न कर दे, ठीक है ना। ऊंचाई से भय लगता है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो अनिष्ट की आशंका और असमर्थता की अनुभूति, ये दो चीजें भय को जन्म देती हैं। कोई एक ऐसा लोक है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां अनिष्ट की संभावना नहीं है। माने इस तरह का शरीर प्राप्त है और शरीर को इस तरह के भोग प्राप्त हैं कि उनके अनिष्ट हो जाने की कोई संभावना नहीं है। शरीर को चाहे कितना भी आघात दिया जाए, उस शरीर में कोई चोट नहीं लगे, ऐसा शरीर मानव की प्राप्त हो जाए जिस पर चोट पहुंचाने का प्रयत्न होने पर भी उसको चोट ना लगे, उसमें दर्द ना होवे। और सामर्थ्य की अनुभूति इतनी है कि इच्छा करते ही चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप जरा सोचिए कि ऐसी एक परिस्थिति है, वेद भगवान ने संकेत किया, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, किंचित मात्र भी वहां भय नहीं है। तो भय वृत्ति नहीं है माने अनिष्ट की आशंका नहीं है, पूर्ण सामर्थ्य की अनुभूति है। फिर बोलते हैं वहां मृत्यु नहीं है, मृत्यु की अवधारणा नहीं है,
मृत्यु भी एक तरह का अनिष्ट ही है। तो जब अनिष्ट की आशंका नहीं है तो उसमें फिर मृत्यु भी आ गया। जरावस्था नहीं है और भूख प्यास आदि जो हमारे शरीर प्राण आदि की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त भोग सामग्री उपलब्ध है। इच्छित अनुकूल भोग सामग्री उपलब्ध है। इसलिए ये जो कुछ भी शरीर मन आदि की आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं समस्या रूप नहीं होती हैं। एक ऐसी परिस्थिति है और कोई ऐसा जीव होता है जिसको अपने कर्म और अपनी उपासना की बदौलत ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है। तो आप सोचें कि हमारे इष्ट का जो लोक है, वो गोलोक है, साकेत है, कैलाश है, उसका वर्णन हो रहा है। तो अब हमारे जो इष्ट हैं वो महाराज सर्वशक्ति हैं। तो अब सर्वशक्ति की सन्निधि में शरण में रह करके अपने आप में असमर्थता की अनुभूति कैसे हो सकती है? और वहाँ दिव्य देह प्राप्त है, तो उस देह में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। तो नचिकेता बोलते हैं कि एवं गुण विशिष्टस्य, भाष्य देखेंगे अगले मंत्र का, एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य। जिन गुणों का वर्णन हमने इस 12वें मंत्र में किया है, ये नचिकेता का ही वक्तव्य है। बोलते हैं जिस तरह के गुणों से युक्त एक लोक विशेष का वर्णन हमने किया है, एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य, ऐसा जो स्वर्गलोक है उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में एक अग्नि विद्या है। तो प्राप्ति साधन भूतम अग्निम स्वर्ग्यम, ये स्वर्गीय शब्द का अर्थ किया गया है। स्वर्गीय माने क्या है? बोले एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम। तो अग्नि की विशेषता है कि एक ऐसी अग्नि है जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। सत्वम मृत्यु अध्येषि, उस अग्नि विद्या को हे मृत्यु देवता त्वम अध्येषि, आप उसको स्मरसे, आपको वह विद्या याद है। याद है माने याद तभी होगी जब आप जानते होंगे। तो इसलिए बोलते हैं अध्येषि स्मरसि जानासि इत्यर्थः। नचिकेता बोलते हैं हे गुरुदेव, हे मृत्यु देवता, स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो अग्नि विद्या है, आप उस विद्या को जानते हैं। और न केवल जानते हैं बल्कि आपके चित्त में वह जागृत है। तेजस्विनावधीतमस्तु। तो नित्य निरंतर आपको जो विद्या प्राप्त है वह आपके चित्त में जागृत है। इसलिए हे मृत्यो यतः तम प्रब्रूहि, मृत्योः प्रब्रूहि तम, ये श्रुति में है। हे मृत्यो तम प्रब्रूहि, उस अग्नि विद्या को आप हमारे प्रति कहिए। प्रब्रूहि, आप अच्छी प्रकार से हमको उस विद्या को बताइए। कथय, प्रब्रूहि कथय, कस्मात् प्रति, किसके लिए कहें? बोलते हैं श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम, मुझ श्रद्धालु के प्रति, मैं श्रद्धा संपत्ति संपन्न हूँ। आपके वचनों में श्रद्धा है और उस विद्या में श्रद्धा है और उस विद्या से प्राप्त
लोकों में श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धावते मह्यम कथय, मुझ श्रद्धालु के लिए आप कहिए। और श्रद्धा संपन्न तो हूँ मैं, साथ ही स्वर्गार्थिने, मैं स्वर्ग को चाहता हूँ। स्वर्ग को चाहता हूँ मने अपने इष्ट लोक को चाहता हूँ। यहाँ पर तो इंद्रलोक की बात नहीं है, तो मैं अपने इष्ट लोक को चाहता हूँ। अब देखिए, इन वचनों से संकेत मिलता है कि नचिकेता तो पुनः अपने घर जाने के बहुत इच्छुक नहीं है। पूर्व के मंत्रों से ऐसा ध्वनित होता था कि शायद वो पुनः अपने पारिवारिक जीवन में जाएंगे, लेकिन इन वक्तव्यों से लगता है कि वो एक योजना थी अपने परिजनों को प्रसन्न करने, संतुष्ट करने की। लेकिन उनकी जो अभिलाषा है आगे, वो बोलते हैं स्वर्गार्थिने, हम स्वर्ग को चाहने वाले हैं, इसलिए हमारे प्रति आप उस अग्नि विद्या को कहिए। तो मंत्र देखेंगे, सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि, आप उस स्वर्ग को प्रदान करने वाली अग्नि विद्या को जानते हैं, इसलिए हे मृत्यो तम तम अग्निम प्रब्रूहि मह्यम श्रद्धानाय। अच्छा, तो ये तो उनसे निवेदन हुआ कि उस अग्नि विद्या को आप हमारे प्रति कहिए। उस अग्नि की महिमा क्या है, तो अगले वाक्य में बोलते हैं, येन अग्निना चितेन, जिस अग्नि के द्वारा, कौन सी अग्नि, बोले जिस अग्नि का अनुष्ठान किया जाए, माने जिसको आप बताएंगे और फिर हम उसका अनुष्ठान करेंगे। चितेन, चितेन माने अनुष्ठान करके। तो येन अग्निना चितेन, चितेन अग्निना, अनुष्ठित जो अग्नि है उसके द्वारा, तो स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोकाः माने स्वर्गो लोको येषाम ते स्वर्गलोकाः। तो जिस अग्नि का अनुष्ठान करके कुछ लोग स्वर्गलोक के निवासी हो गए। हम किस अग्नि विद्या की मांग कर रहे हैं, जिस अग्नि विद्या का अनुष्ठान करके अनेकशः लोग स्वर्गलोकाः भवन्ति, माने स्वर्गो लोकः येषाम, जिनका स्वर्गलोक हो गया, माने जो स्वर्गलोक के निवासी हो गए, ते स्वर्गलोकाः यजमानाः, यजमान वो हैं जिन्होंने अनुष्ठान किया हो, जिन्होंने यज्ञ किया हो। तो ऐसे जो यजमान हैं जिन्होंने इस अग्नि विद्या का आश्रय लिया, अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया, स्वर्गलोक को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, बोलते हैं अमृतत्वम भजन्ते। श्रुति में शब्द आया स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते। जो स्वर्ग के निवासी हैं वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। अमृतत्वम अमरणताम देवत्वम भजन्ते प्राप्नुवन्ति। अमृतत्व माने देवत्व, तो देवताओं की एक संज्ञा है अमर, तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अमरणताम देवत्वम भजन्ते, भजन्ते का अर्थ करते हैं प्राप्नुवन्ति। तो जो भी स्वर्गलोक के निवासी हैं वो सभी के सभी तो देव कोटि के जीव हो गए, उनको देवत्व की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे देवत्व को प्राप्त करवाने वाली जो अग्नि विद्या है, तदेव अग्नि विज्ञानम, वही जो अग्नि संबंधी विज्ञान है,
वह द्वितीयेन वरेण व्रणे, उसी को मैं द्वितीय वर्ग के रूप में वर्ण करता हूँ। ये तो नचिकेता की मांग है। यम देव सुनते हैं उनकी इस मांग को और फिर वो उत्तर देते हैं। मृत्योः प्रतिज्ञा इयम। अगला जो मंत्र है 14वां मंत्र, वो क्या है? भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं कि इस मंत्र के माध्यम से तो जो यम देव हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं। मृत्योः प्रतिज्ञा इयम प्रते ब्रवीमि, इस मंत्र में क्या हुआ है, इस मंत्र का प्रसंग क्या है? बोले इस मंत्र के माध्यम से जो यम हैं, मृत्यु देवता हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं। मृत्योः प्रतिज्ञा इयम, क्या प्रतिज्ञा करते हैं? तो आप पहले मंत्र देखिएगा। ते प्रब्रवीमि, ये प्र जो शब्द है ये ब्रवीमि के साथ जुड़ेगा। तो वैसे मंत्र कैसा है? प्र ते ब्रवीमि, तो प्र जो है वो ब्र के साथ जाके के जुड़ेगा, तो बनेगा ते प्रब्रवीमि, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ते तुभ्यम, तुम्हारे प्रति मैं जिस अग्नि विद्या, जिस अग्नि विज्ञान के विषय में तुमने पूछा है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तदु में निबोध, तुम उसको अच्छी प्रकार से सुनो और समझो। किसके विषय में? स्वर्गीयम अग्निम, जिस स्वर्गीय अग्नि के विषय में तुमने पूछा है उस स्वर्गीय अग्नि के विषय में मैं विस्तार से तुमको बताने जा रहा हूँ और तुम बड़े ध्यान से समाधान पूर्वक इस विद्या का श्रवण करो। नचिकेतः प्रजानन्, हे नचिकेता, तो तुम इस विद्या को अच्छी प्रकार से सुनो। और यम देवता बोलते हैं प्रजानन्, प्रजानन् मने मैं इस विद्या को जानता हूँ। तो नचिकेता ने कहा था कि आप अध्येशी, आप जानते हैं। यमाचार्य कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी समझ सही है, मैं इस विद्या को जानता हूँ और इसलिए तुम भी इसको अच्छी प्रकार से सुनो। यह अग्नि विद्या कैसी है? बोलते हैं अनंत लोकाप्तिम, यह जो अग्नि विद्या है यह अनंत लोक को प्रदान करने वाली है। अनंत लोक माने स्वर्ग लोक। आप्तिम, आप्तिम माने प्राप्ति साधनम, प्राप्त करवाने वाली यह विद्या है। दूसरा प्रतिष्ठाम, और यह जो विद्या है यह जगत की प्रतिष्ठा है। ये इस विद्या की महिमा यमाचार्य बताते हैं। एक तो यह विद्या स्वर्ग आदि लोकों को प्रदान करने वाली है, दूसरा जगत की प्रतिष्ठा है यह विद्या, प्रतिष्ठाम, और निहितम गुहायाम, यह जो विद्या है महाराज ये हर जगह नहीं मिलती है। ये विद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है, इसलिए ये गुहा में छिपी होती है। गुहायाम निहितम, ये महाराज विद्या कहाँ होती है? बोले गुहा में छिपी होती है। इसलिए जिसको भी विद्या चाहिए उसको गुहा में जाना होगा। वैसे कोई समय था जब ये मान्यता थी कि जो भी अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो हर जगह नहीं मिलती है। कहाँ मिलेगी? बोले इसके जो सिद्ध महात्मा हैं वो गुफाओं में रहते हैं, हिमालय की गुफाओं में। तो इसलिए जिसको भी ये विद्या चाहिए उसको हिमालय की गुफाओं में जाना होगा। शायद आप में से भी किसी ने सोचा हो। तो
निहितम गुहायाम, ये दूसरे मंत्रों में भी आता है, सूक्त में भी आता है, निहितम गुहायाम। तो निहितम गुहायाम माने क्या? गुहा माने होता है सबसे गोपनीय स्थान, जहाँ पर किसी चीज़ को छिपाया जा सके, उसको गुहा बोलते हैं। तो सबसे गुप्त स्थान कौन सा है? आप जरा विचार करो कि सबसे ज़्यादा गोपनीय जगह कौन सी हो सकती है? आदमी की बुद्धि। वहाँ बहुत कुछ छिपाया जा सकता है। और उसको हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता है, जब तक कि हम बताएं नहीं। यहाँ पर बोलते हैं ये जो विद्या है, ये विद्या भी कहाँ रहती है? बोले विदुषाम बुद्धौ निविष्टम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं आगे, बोले ये विद्या विद्वानों की बुद्धि में रहती है, आचार्य के अंतस्थ में रहती है, बुद्धि में रहती है। तो अब यमाचार्य हैं, उनके बुद्धि में ये विद्या है, इसीलिए फिर वो प्रदान करते हैं। तो बोलते हैं निहितम गुहायाम। 3 विशेषण देते हैं इस अग्नि विद्या के लिए। एक तो अनंत लोकाप्तिम, दूसरा प्रतिष्ठाम, और तीसरा गुहायाम निहितम। ऐसी जो विद्या है, हे नचिकेता त्वम एतम विद्धि, इस विद्या को तुम जानो, ध्यानपूर्वक इसको सुनो और धारण करो। भाष्य में आते हैं, बोलते हैं मृत्यु हो प्रतिज्ञा इयम। तो मृत्यु देवता प्रतिज्ञा करते हैं, क्या बोलते हैं? बोले प्रते ते तुभ्यम। ते का अर्थ करते हैं तुभ्यम, तुम्हारे प्रति। देखिए, प्र को ब्रवीमि के साथ जोड़ देते हैं, प्रब्रवीमि, तुभ्यम प्रब्रवीमि। हे नचिकेता, मैं तुम्हारे प्रति इस विद्या को बताने जा रहा हूँ। कौन सी विद्या को? यत्त्वया प्रार्थितम, जिस विद्या के विषय में तुमने प्रार्थना की है, जिसकी चाहत तुमने व्यक्त की है। तो यत्त्वया प्रार्थितम तदु में मम वचसः निबोध, उसी विद्या को तुम मेरे वाणी के द्वारा अच्छे प्रकार से निबोध, उसको समझो, सुनो। निबोध माने बुद्ध्यस्व, उसको बुद्धि गम्य करो, अपनी बुद्धि में धारण करो। कैसे धारण करें महाराज? बोले एकाग्र मनाहा सन्न, पूरी एकाग्रता के साथ तुम इस विद्या को श्रवण करके अपनी बुद्धि में धारण करो। एकाग्र मनाहा सन्न बुद्ध्यस्व। किसको धारण करें? बोलते हैं स्वर्ग्यम स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्निम। जिस स्वर्गीय अग्नि के विषय में तुमने पूछा था, जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली साधनभूत अग्नि है, उस अग्नि के विषय में तुम हे नचिकेत प्रजानन्न माने विज्ञातवान अहम, मैं उस अग्नि विद्या को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ और तुम इसको अच्छी प्रकार से सुनो। विज्ञातवान अहम सन्न इत्यर्थः। तो प्रब्रवीमि तन्निबोध, ऐसा जो आचार्य के द्वारा कहा गया कि मैं बता रहा हूँ और तुम इसको अच्छी प्रकार से धारण करो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई अगर आप बताओगे तो वो सुनेंगे ही, अगर जागृत अवस्था में होंगे तो इसलिए, लेकिन जागृत अवस्था में होंगे ही क्योंकि वो जिज्ञासु हैं, उन्होंने ही प्रश्न किया है।
तो इसलिए वो सुनेंगे तो फिर ये अलग से कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि निबोध। बोले अलग से कहने की जरूरत ये पड़ रही है कि कई बार व्यक्ति सुनता तो है, लेकिन बुद्धि में धारण नहीं करता है, इसलिए सावधान कर रहे हैं। सावधान समझते हैं ना आप? सावधानम, सावधान का क्या मतलब होता है? सावधानम, अपने आप को उस चुने हुए जगह पर पूरी तरीके से निविष्ट कर देना, उस पर अवधान करना, इसको बोलते हैं सावधान। जैसे बोलते हैं सावधानी पूर्वक सुनो, सावधानी पूर्वक चलो। तो माने जब हम चल रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता उसे गमन क्रिया में होवे, श्रवण कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता श्रवण क्रिया में होवे, इसको बोलते हैं सावधान होना। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम तत्निबोध, ये जो आचार्य ने कहा है वो इसलिए कहा कि जो शिष्य की बुद्धि है वो पूरी तरीके से इस विषय में समाहित हो जावे। शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, माने इसका मतलब है कि ये जो विद्या है ये कोई साधारण विद्या नहीं है, सूक्ष्म विद्या है। और जब तक व्यक्ति सावधान नहीं होगा, उसका चित्त एकाग्र नहीं होगा, समाहित नहीं होगा, तब तक वह इस विद्या को धारण नहीं कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ तक ये प्रथम पंक्ति मंत्र की व्याख्या हो गई। फिर मंत्र की जो अगली पंक्ति है, अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्युत्वमेतम निहितम गुहायाम। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं अधुना अग्निम स्तौति। अब तो जो यमाचार्य हैं वो उस अग्नि विद्या का स्तवन करते हैं, उसकी महिमा का गायन करते हैं। उस अग्नि विद्या की क्या महिमा है? तो श्रुति ने कहा अनंत लोकाप्तिम। अनंत लोकाप्तिम मने स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधनम इति तत। तो यह जो अग्नि विद्या है यह स्वर्गलोक रूपी फल को, स्वर्गलोक क्या है? बोले ये फल रूप है। तो स्वर्गलोक रूपी फल को प्रदान करने के लिए यह अग्नि विद्या साधनभूत है। स्वर्गलोक प्राप्ति साधनम इति तत, ये इस अग्नि विद्या की पहली महिमा है। दूसरा श्रुति ने कहा प्रतिष्ठाम अथ प्रतिष्ठाम। प्रतिष्ठाम माने क्या? तो बोलते हैं अथ अपि प्रतिष्ठाम, और भी इस अग्नि की महिमा बताते हैं। प्रतिष्ठाम माने आश्रयम जगतः। यह जो विद्या है यह विद्या ही जगत का आश्रय है। अच्छा, ये विद्या महाराज जगत का आश्रय है। ये विद्या जगत का आश्रय कैसे है? तो ये जो विद्या है ये विराट के संदर्भ में है। आगे क्या बोलते हैं? विराट रूपेण तम अग्निम। यह जो अग्नि है यह विराट के संदर्भ में है। विराट माने सगुण ब्रह्म के संदर्भ में। तो ये जो जगत है ये किस पर आश्रित है? ब्रह्म पर ही आश्रित है। हिरण्य गर्भ पर आश्रित है, महत्तत्व पर आश्रित है। सगुण ब्रह्म माने महत्तत्व, सगुण ब्रह्म माने हिरण्य गर्भ। जो निर्गुण निराकार तत्व है वह तत्व जब जगत रूप में परिणत हुआ
तो प्रथम परिणाम है महत्तत्व। तो त्रिगुणों का आश्रय लेकर के जब त्रिगुणों में विक्षोभ हुआ, भाई जब तक प्रलय काल है तब तक केवल सत्तत्व है, निर्गुण निराकार तत्व है। अच्छा, जब सृष्टि काल आरंभ हुआ तो प्रथम जो परिणाम है उसको बोलते हैं महत्तत्व। तो महत्तत्व के रूप में वो ब्रह्म ही परिणत हुआ, क्योंकि उसके अलावा और कुछ था नहीं। तो अब चाहे वो महत्तत्व बने, हिरण्यगर्भ बने, विराट बने, सारे रूपों में कौन है? जो पहले से था वही है। तो इसलिए प्रथम जो सगुण रूप स्थिति है ब्रह्म की, उसको महत्तत्व बोलते हैं। जब सगुण ब्रह्म की बात होवे तो केवल अवतारी ईश्वर की बात नहीं करना। जो भगवान का अवतारी रूप है, श्री कृष्ण रूप, श्री राम रूप, ये तो सगुण साकार रूप है, ठीक है ना। लेकिन जब केवल सगुण रूप की बात होवे तो सगुण रूप में निर्गुण तत्व ब्रह्म है। वह निर्गुण तत्व जब सृष्टि के रूप में परिणमित होना शुरू हुआ, सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होना शुरू हुआ, ऐसे कह लीजिए, तो उसकी प्रथम अभिव्यक्ति है महत्तत्व। तो मानो कि ये जो महत्तत्व है ये उस ब्रह्म का प्रथम अवतार है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? अवतार माने एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ जाना, अवतरणम अवतारः। तो अब जैसे एकदम मंजिल में सबसे ऊपर तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब वहाँ से वह एक सीढ़ी नीचे उतरा तो क्या बोलेंगे कि उसका अवतरण हुआ। इसी तरीके से जो निरुपाधिक चेतन है, जो निर्गुण तत्व है, वह तो अंतिम रूप है उसका, वही पारमार्थिक रूप है। लेकिन जब वह अपने पारमार्थिक रूप से जगत के रूप में अभिव्यक्त होना शुरू हुआ, क्योंकि जगत भी उससे भिन्न और कुछ है नहीं, तो उसकी जो प्रथम अभिव्यक्ति है वो महत्तत्व है। उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही समस्त दिव्य वस्तुओं का गर्भ है। उसी से समस्त दिव्य वस्तुएं, समूचा जगत प्रकट होता है। इसलिए इस स्थूल जगत का आश्रय कौन है? वह महत्तत्व ही है, हिरण्यगर्भ ही है। और इसलिए उस महत्तत्व से संबंधित जो विद्या है, उस विद्या का विशेषण दिया गया कि यह विद्या इस जगत का आश्रय है, ऐसे समझना है। तो बोलते हैं प्रतिष्ठाम आश्रयम जगतः विराड रूपेण तम एतम अग्निम मया उच्यमानम विद्धि। ऐसी अग्नि विद्या को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और विद्धि जानी ही तुम इसको अच्छी प्रकार से जानो, समझो, धारण करो। यह विद्या हे नचिकेता हर जगह प्राप्त नहीं होती है। निहितम स्थितम, निहितम का अर्थ करते हैं स्थितम। कुत्र स्थितम? गुहायाम। गुहायाम मने विदुषाम बुद्धो निविष्टम इत्यर्थः। यह विद्या तो आचार्यों की बुद्धि में रहती है। तो देखिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने ये बात स्पष्ट कर दी कि विद्या ग्रंथ में नहीं रहती है। ग्रंथ में तो केवल संकेताक्षर हैं। ग्रंथ में क्या, वो संकेत बने हुए हैं, अक्षर जो बने हुए हैं।
लेकिन उन संकेतों से प्रकट जो विद्या है वह तो विद्यत बुद्धि, विद्वान की बुद्धि में रहती है। ये तो महाराज दुनिया की भी जो विद्याएं हैं ना, वो विद्याएं भी विद्वानों की बुद्धि में ही रहती हैं। आखिर दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ किसी के द्वारा लिखे गए हैं। आप चाहे विज्ञान का कोई ग्रंथ लीजिए, इतिहास का कोई ग्रंथ लीजिए, भूगोल, गणित, कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ का कोई लेखक होगा ना। तो लेखक होगा माने क्या? वो विद्या पहले उस लेखक की बुद्धि में होगी, तो लेखक की बुद्धि से फिर वह पुस्तक में आई, कि पुस्तक से लेखक की बुद्धि में गई। पुस्तक से पाठक की बुद्धि में जाती है, ठीक है ना, पढ़ने वाले की। लेकिन जिस पुस्तक को हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उस पुस्तक का कोई लेखक होता है। तो उस पुस्तक में जो चीज़ लिखी हुई है वो किसी के बुद्धि में थी, फिर वह बुद्धि से पुस्तक में आई, ऐसे। तो इसलिए विद्या का जो स्थान है वो बुद्धि ही होती है। यहाँ पर बोलते हैं विदुषाम बुद्धौ निविष्टम। यह जो विद्या है ये विद्वान की, यहाँ पर विद्वान का अर्थ आचार्य करेंगे, यह आचार्य की बुद्धि में रहती है। और निहितम गुहायाम, और यह गोपनीय है, सभी को यह विद्या प्रदान नहीं की जा सकती है। नचिकेता, चूंकि तुम इस लायक हो, तुम इतने योग्य हो कि हम बड़ी प्रसन्नता से विश्वासपूर्वक तुम्हें ये विद्या दे सकते हैं, इसलिए तुम अच्छे प्रकार से एतत् विद्धि, तुम विजानी, तुम इसको जानो। अच्छा जी, तो यहाँ पर यमराज के द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हम आपको यह विद्या देने जा रहे हैं और आप इस विद्या को प्रसन्नतापूर्वक धारण करो। अब जो अगला मंत्र है वो अगला मंत्र ना तो नचिकेता का वक्तव्य है ना यमाचार्य का वक्तव्य है, वो श्रुति का वक्तव्य है। अब जैसे मानो कि हम कोई कथा सुना रहे हों, तो उसमें हम बतावें कि नचिकेता ने ये कहा, फिर यमराज ने ये कहा, और फिर हम अपनी तरफ से कोई बात करें। तो अगले मंत्र में श्रुति माता बोलती हैं कि फिर क्या हुआ। नचिकेता ने प्रश्न किया, यमाचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आपको विद्या देने जा रहा हूँ, आप धारण करो। अब जब यह समा बंध गई, यह तैयारी हो गई, उसके बाद क्या हुआ वो श्रुति माता बताती हैं। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं इदम श्रुतेर वचनम। यह जो अगला वचन है 15वां जो मंत्र है, यह मंत्र श्रुति का है। श्रुति बोलती हैं। क्या बोलती हैं श्रुति? तो पहले मंत्र देखेंगे। लोकादिम अग्निम तम उवाच। तो यमाचार्य ने ये जो लोकादि अग्नि है, जो सगुण ब्रह्म संबंधी विद्या है, लोकादिम ये विशेषण पहले भी आ चुका है। तो जो सगुण ब्रह्म संबंधी अग्नि है उसको तम उवाच, यमराज ने नचिकेता को बता दिया। किस तरीके से बताया? बोले उन्होंने इतना विस्तार से बताया कि ये तक भी बताया महाराज कि जब आप इस विद्या का अनुष्ठान करोगे और मान लो कि आपको यज्ञ करना होगा, हवन करना होगा, तो हवन करते समय आप जब यज्ञ वेदी बनाओगे तो उस यज्ञ वेदी में ईंट लगाओगे आप, उस ईंट का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? किस तरह की वेदी बनाने पर कितनी ईंटें लगेंगी, ये तक बताया यमाचार्य ने। मैंने उस विद्या का पूरा विस्तार से वर्णन किया। तो बोलते हैं तम उवाच, तस्मयी, उस
नचिकेता के प्रति उन्होंने क्या बताया, या इष्ट का माने ईंट। तो देखिए ईंट शब्द जो है ये वेद में आ गया। तो बोलते हैं या इष्ट का माने ईंट का क्या साइज होना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए। फिर यावतीर्वा मतलब कितनी संख्या होनी चाहिए ईंटों की, और यथावा और उन ईंटों को किस प्रकार से अरेंज करना है, किस प्रकार से उनको बनाना है। तो ये भी महाराज यमाचार्य ने बताया। या इष्ट का यावतीर्वा यथावा। तो जब यमाचार्य ने पूरे विस्तार से नचिकेता को ये अग्नि विद्या प्रदान किया, इस अग्नि विद्या को प्राप्त करके सचापि तत्प्रति अवदत्। अभी मंत्र ही आप देखना, तो देखिए ये इतना योग्य शिष्य है, इतना सावधान शिष्य है कि जब विस्तार से यमाचार्य ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी, नचिकेता ने पूरी सावधानी पूर्वक उसको सुना, और महाराज शब्द सह जिस प्रकार से आचार्य के द्वारा बोला गया था, शब्द सह नचिकेता ने दोबारा उनको सुना दिया कि आपने इस तरीके से मुझको बताया है। इतना सावधान विद्यार्थी है। बोलते हैं सचापि तत्प्रति अवदत्। यमाचार्य के प्रति नचिकेता ने बता दिया कि किस तरह से बताया, यथोक्तम, जिस प्रकार से यमाचार्य ने उनको बोला था उसी प्रकार से नचिकेता ने उनको सुना दिया। और महाराज यमाचार्य नचिकेता के इस लक्षण को देख करके प्रसन्न हो गए। अथ अस्य मृत्यु तुष्टः। जो मृत्यु देवता हैं वो परम संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा में ये बात कही थी कि तुम सावधान होकर के इस विद्या को निबोध, सुनो। और शिष्य ने पूरा उनकी आज्ञा का पालन किया, और फिर उन्होंने वैसे का वैसा ही यमाचार्य को सुना दिया। यमाचार्य सुनते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, तुष्टः। और जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर के पुनरेव आह, यमाचार्य फिर से बोलते हैं। ऐसा योग्य शिष्य होवे महाराज तो फिर रोकना भी मुश्किल है अपने आप को। तो बोलते हैं कि यमाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, और फिर अगले मंत्र में वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 3 ही वरदान देने की बात करी थी, एक वरदान और दे रहा हूँ। ऐसे अगले मंत्र में आएगा। तो ये श्रुति माता ने बताया। भाष्य देखते हैं। इदम श्रुतिर वचनम। श्रुति माता बोलती हैं, क्या बोलती हैं? लोकादिम लोकानाम आदिम। जो समस्त लोकों का आदि है, प्रथम है, प्रथम शरीरित्वात्। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो जो प्रथम शरीर बना वो महत्तत्व है। वो उस वाक्य को ध्यान में रखना है। प्रथम शरीरित्वात् अग्निम। तो उस प्रथम शरीर से संबंधित जो अग्नि है, तो अग्नि का अर्थ कर देते हैं प्रथम शरीरित्वात्, माने जो महत्तत्व है, सगुण ब्रह्म है, वही अग्नि है। और तम अग्निम प्रकृतम नचिकेतसा प्रार्थितम। नचिकेता के जो द्वारा जो प्रार्थित अग्नि थी, अग्नि विद्या थी, उसको तम उवाच उक्तवान मृत्यु। मृत्यु देवता ने नचिकेता को वह अग्नि बता दी। तस्मै नचिकेत से, उस अग्नि, उस नचिकेता के प्रति मृत्यु देवता ने उस अग्नि विद्या को बता दिया। किस प्रकार से बताया? बोलते हैं किंच या इष्टकाः चेतव्याः स्वरूपेण।
तो जो ईंट है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, माने ईंटों का आकार कैसा होना चाहिए, जो अनुष्ठान में लगने वाली ईंटें हैं, चेतव्याः इष्टकाः, चेतव्याः माने अनुष्ठान में लगने वाली जो ईंटें हैं उन ईंटों का स्वरूप कैसा हो, ये यमाचार्य ने बताया। फिर यावतीर्वा, यावतीर्वा माने संख्यया, तो पहले तो प्रत्येक ईंट का आकार ऐसा होना चाहिए। फिर ये सर्वतोभद्र वेदिका बनाना है, मान लीजिए वेदिका के अलग अलग आकार होते हैं, तो कोई अनुष्ठान करना है और उसमें सर्वतोभद्र वेदिका बनाना है, तो सर्वतोभद्र वेदिका में तो इतनी ईंटें लगेंगी, तो ये संख्या भी बताई उन्होंने, संख्या। फिर यथावाचीयते अग्नि येन प्रकारेण, और जब उसका अनुष्ठान करेंगे तो येन प्रकारेण, जिस प्रकार से उन ईंटों को व्यवस्थित करना है, माने वेदी का जो आकार होना चाहिए, सर्वम एतत् उक्तवान इत्यर्थः। ये सब कुछ यमाचार्य ने तो नचिकेता को बता दिया। तो ये श्रुति का संकेत है ईंटों की ओर बताने का, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें तक उन्होंने बता दी। तो कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने, इस विद्या से संबंधित कुछ भी छिपा करके नहीं रखा, क्योंकि इतना योग्य शिष्य था, इसलिए उन्होंने विस्तार से सब कुछ बता दिया महाराज। अब देखिए शिष्य की योग्यता क्या है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, सचापि नचिकेता तन मृत्युना उक्तम, नचिकेता के प्रति मृत्यु देवता ने जिस तरीके से बताया था, यथावत बिल्कुल वैसे का वैसा ही, प्रत्ययेन अवदत, बिल्कुल वैसे का वैसा ही महाराज उस नचिकेता ने यमाचार्य को सुना दिया। प्रत्युच्चारितवान, ये तत्प्रत्यवदत, ये श्रुति का शब्द है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्रत्युच्चारितवान। उच्चारितवान ये तो यमाचार्य के द्वारा हुआ, यमाचार्य ने उच्चारण किया, बताया, और फिर प्रत्युच्चारितवान, तो शिष्य ने उनको वैसे का वैसा ही सुना दिया। प्रत्युच्चारितवान अथ अस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः, शिष्य के ऐसा बोल देने पर तो महाराज मृत्यु देवता प्रसन्न हो गए। तुष्टः सन्न मृत्यु पुनरेव आह, मृत्यु देवता प्रसन्न होकर के फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वरत्रय व्यतिरेकेण अन्यम वरम दित्सुः। तो जो यमाचारी हैं वो 3 वर के अलावा चौथा वर भी देने की इच्छा रखते हैं। दित्सु, दित्सु माने देने की इच्छा रखते हैं वो। वरत्रय व्यतिरेकेण, 3 वरों के अलावा, अन्यम वरम दित्सु, अन्य वर देने की इच्छा रखते हुए तो यमाचार्य ने नचिकेता से बोला। महाराज विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे कि यमाचार्य कौन सी विद्या बता रहे हैं। श्रुति माता ने यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया। श्रुति माता ने कहा कि यमाचार्य ने अग्नि विद्या दे दी। अब वो विद्या कौन सी थी, अब आप खोजो। क्योंकि यहाँ पर शिष्य ने पूछा, आचार्य ने बताया, और श्रुति माता ने कह दिया कि यमाचार्य ने दे दिया, नचिकेता ने सुन लिया और सुन करके वैसा ही बोल दिया। ये सारा प्रसंग हो गया। अब आप इस उम्मीद में मत बैठे रहना कि तो हम भी जरा सुने कि यमाचार्य क्या बता रहे हैं। तो वो श्रुति माता ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया।
नचिकेता सुन करके बोल देते हैं और फिर प्रसंग आगे बढ़ गया। यमाचार्य बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमको प्रसन्न किया तुमने, इसलिए हम तुमको और भी कुछ देना चाहते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते